नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और 76वें गणतंत्र दिवस के साथ ही साथ उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूसीसी को लागू कर दिया है। 6 फरवरी को ये बिल पेश किया गया था, 6 फरवरी 2024 को, और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 जनवरी 2025 को इसे लागू करते हुए उत्तराखंड की जनता से किया हुआ 3 साल पुराना वादा अपना पूरा कर लिया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में ये बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं लाया गया है, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सभी को समान अधिकार प्राप्त हो और इसके साथ ही साथ पर्सनल लॉ से जुड़े जो तमाम तरह की कुरीतियां थी, जिस तरह की हम अक्सर बात करते हैं, 3 तलाक की बात करें, चाहे बहु विवाह प्रथा की बात करें, इसको लेकर कई बार शिकायतें आई। जिसके बाद 70 मीटिंग और 60,000 लोगों से बातचीत करने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी का मसौदा तैयार किया गया। बिल पास होने के बाद में कहीं न कहीं 26 जनवरी का इंतजार लंबे समय से सरकार और जनता के द्वारा भी किया जा रहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लागू कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में इस बिल के लागू हो जाने के बाद क्या कुछ बदलेगा। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, अभी तक समान लॉ क्राइम के मामले में अगर देखा जाए तो सभी के लिए समान होते थे, लेकिन पर्सनल लॉ की अगर बात की जाए तो विभिन्न तरह की प्रथाओं के चलते अलग अलग धर्म के लोगों की कई रीति रिवाजों को मानने के लिए पर्सनल लॉ यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें हिंदू को तो एक शादी के बाद दूसरी शादी करना अपराध था, लेकिन मुसलमानों को 4 शादियों तक की इजाजत उनके पर्सनल लॉ के तहत मिली हुई थी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने के बाद उत्तराखंड में पर्सनल लॉ को खत्म कर दिया गया है और अब सिविल सोसाइटी की अगर बात की जाए तो सभी पर एक समान कानून लागू होगा। यानी कि आप एक शादी कर सकते हैं, 3 तलाक पर रोक होगी, बहु विवाह प्रथा पर रोक होगी, और इसके साथ ही साथ बड़ी बात यहां पर यह है कि हलाला आदि जो चीजें थी उन पर भी रोक लग जाएगी। फायदे यहां पर महिलाओं के लिए ज्यादा निकलकर यूसीसी की बात सामने आ रहे हैं। महिलाओं को अपनी आजादी के साथ सुरक्षा भी मिलेगी। बेटियों की भी अगर बात की जाए तो यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में हर किसी को अपने पैतृक संपत्ति में पूरी तरह से बेटियों को भी पूरा अधिकार होगा और आधी संपत्ति की वो हकदार होगी, या जितना भी हिस्सा परिवार में सदस्यों के हिसाब से मिल रहा होगा उसकी वो हकदार होंगी। इसके लिए किसी तरह की विल या वसीयत की जरूरत अब नहीं होगी, कानूनन ये लागू हो चुका है। इसके अलावा खास बात यहां पर यह है कि लिव इन रिलेशनशिप को भी यूसीसी बिल के तहत मान्यता दी गई है। यानी कि लिव इन में यदि कोई कपल रह रहा है और उस कपल को यदि बच्चा होता है तो उसे भी कानूनी बच्चे के तौर तरीके के आधार पर अधिकार मिलेंगे और इससे भी मान्यता दी गई है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जो समाज में इन दिनों कई तरह के नियम कानून के तहत कुछ लोगों को इसका फायदा हो रहा था, तो कई महिलाओं से लेकर बच्चों तक का इसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। यूसीसी लागू होने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि एक समान कानून सभी पर लागू अब उत्तराखंड में होगा, और ऐसे में उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य भी हो गया। हालांकि उत्तराखंड देश में अभी अकेला राज्य नहीं है। गोवा में यूसीसी पहले से लागू है, लेकिन वो पुर्तगाली नियम के तहत आजादी से पहले से ही यूसीसी लागू है और गोवा में ये नियम सालों से इसी तरह काम करता आ रहा है। तो अब उत्तराखंड और गोवा 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें यूसीसी पूरी तरह से लागू है और उसी के तहत अब यहाँ के नागरिकों को उनका अधिकार, कानून, सिविल कोड, क्राइम कोड आदि तमाम तरह की, जो खास तौर से सिविल कोड की अगर बात की जाए तो पर्सनल लॉ को खत्म करके सिविल कोड के तहत अब न्याय, कानून और अधिकार मिलेंगे। बड़ी बात यहां पर यह भी है कि यूसीसी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लागू करने के बाद ही बात भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात का अंदेशा और इस बात का हिंट देते आए हैं कि आने वाले समय में वो भी अपने राज्य में यूसीसी लागू कर सकते हैं। जैसे असम की बात की जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा इसके पक्ष में नजर आते हैं। अब देखना ही होगा कि उत्तराखंड में इसके लागू होने के बाद और कौन कौन से वो राज्य होंगे जहां यूसीसी को लेकर आगे बहस छड़ना तय है।